हेलो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। उससे रिलेटेड पूरा का पूरा हम आज क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता जो प्राप्त काल है दोस्तों वो कितना ईसा पूर्व तक है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसके मान्यता काल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों दूसरा कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है यह पंजाब में था, राजस्थान में था, गुजरात में था, उत्तर प्रदेश में था, हरियाणा में था, सिंध और बलूचिस्तान में था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर तीसरा का हो जाएगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस रिलेटिव पूरा का पूरा क्वेश्चन हो रहा है, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सिंधु घाटी की इस सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष मिला वो कहाँ मिले थे, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ मिला था, तो ये आपका सुरकोटदा में मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है यह राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों छठा कहता है आपका कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों में निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सिलखड़ी का प्रयोग हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है, तो बताना है दोस्तों, तो यह कांस्य युग थी, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है कि व्यापार था, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यापार क्या था, तो व्यापार था, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है कि यह एक शहरी निवासी हुआ करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से जितना भी क्वेश्चन बन रहा है टोटल का टोटल हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के पूरा बने रहिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का घर किससे बनाए जाते थे, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है ये आपका ईंट से बने होते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों जो हड़प्पा वासी थे वो आपका कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 कहता है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है यह लोथल था, पतनगाह यानी पतन जो नहीं यानी बंदरगाह कौन था दोस्तों, तो लोथल था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ हुई दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो खोज हुआ था दोस्तों वो आपका कहाँ हुआ था, तो हुआ था लोथल में, कहाँ, लोथल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका अगला हो जाएगा कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ठीक है, आपको बताना था। तो दोस्तों आपको याद होगा कि विद्वान भी योद्धा और व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा।
तो याद रखिएगा, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है आपका 17 नंबर, देख लेते हैं। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए सही चित्र को करता है। ठीक है, आपको बताना है। तो ये रहे दोस्तों आपका ऑप्शन, यहाँ आपका 3 गो विकल्प में से आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्तों। इनके विशाल महल और मंदिर होते थे दोस्तों, नहीं होता था, यानी कि ये गलत हो गया। ये वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे दोस्तों, ये सही हो गया। अगला है दोस्तों कि वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये बिल्कुल नहीं करते थे हड़प्पावासी, यानी कि आपका 2 नंबर सही है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार केवल 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है। तो याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी दोस्तों 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। देखिए ये आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि 19 के सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 20 नंबर कहता है कि हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी, यानी कि हड़प्पा के लोग की कैसी पद्धति थी दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा उचित समतावादी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कहता है कि सिंधु का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के लिए किस पूरा स्थल को कहा गया, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा आपको दोस्तों। तो याद रखिएगा ये आपका दोस्तों हो जाएगा मोहनजोदड़ो के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था दोस्तों वो कैसा था। तो याद रखिएगा वो त्रिभुजाकार था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित करना है। तो देखते हैं दोस्तों, हो जाएगा आपका हड़प्पा किस नदी किनारे था दोस्तों, आपको बताना है। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा दोस्तों सिंधु नदी किनारे था, याद रखिएगा। देखिए जिसके अंत में दड़ो हो, ठीक है, वो सिंधु नदी के किनारे स्थित होगा। ठीक है, आपका हो गया। ठीक, आपका हो गया हड़प्पा दोस्तों, हो गया वो किस नदी किनारे हो जाएगा, तो रावी नदी किनारे। किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, यानी कि हड़प्पा हो गया रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल दोस्तों भोगवा नदी किनारे था, और कालीबंगा आपका घगर नदी किनारे था, यानी कि ए के 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है दोस्तों कहाँ मिला है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों ये आपका मिला है कहाँ, मोहनजोदड़ो में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा यह सिंध में स्थित है, जो अभी वर्तमान आपका पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 कहता है कि सिंधु सभ्यता का जो बृहद स्नान घर मिले हैं वो दोस्तों कहाँ मिले हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 हो गया। ठीक है, तो हम बताएंगे कि सर कहाँ मिला है, तो मिला है आपका मोहनजोदड़ो में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता को समतुल्य चित्रांकन मिलता है, दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों आध शिव की जो उनकी चित्रण मिला है आपको बताना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से पूरा का पूरा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, हो सके आपको 1 से 2 नंबर तक आपको पूरा का पूरा फायदा मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, 29 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में नहीं था, आपको बताना, गुजरात में था, आपको बताना है। तो गुजरात में कौन था दोस्तों, तो लोथल था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। देखिए, मोहनजोदड़ो को जो स्थानीय नाम दोस्तों कंकालों का टीला या मृतकों का टीला, ये आपको दो कंफ्यूजन करेगा, लेकिन आपको याद रखना है मृतकों का टीला होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंड ऑफ डेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है आपका 31 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो इसका जो प्रचलित नाम है दोस्तों वो आपका सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर दोस्तों कहता है कि सिंधु स्थल को उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों बैल का हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, कैसी जानी जाती है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 कहता है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों ये लोथल जो है अभी भारत में स्थित है इनमें से अनुसार। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, कौन था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना हड़प्पा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 कहता है कि भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो कहाँ मिली है, आपको बताना है। तो याद रखना है ये हड़प्पा संस्कृति में ही मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 37 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा लोग लोहे से परिचित थे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 कहता है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी दोस्तों, उत्तरी सीमा कौन थी, आपको बताना है। ठीक है। उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। ठीक है। आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा उत्तरी सीमा को हम दोस्तों मांडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और दक्षिण सीमा को दोस्तों दैमाबाद के नाम से जानते हैं, और पूर्वी सीमा को आलमगीरपुर के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी सीमा को दोस्तों सुत गेंडर के नाम से जानते हैं। देखिए यह मांडा कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है। और सुतका गेंडर जो है कहाँ है दोस्तों, तो बलूचिस्तान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि सिंधु सभ्यता का दक्षिण सीमा कहाँ था दोस्तों, तो आपका दैमाबाद था। ठीक है। अब पूछता है दैमाबाद कहाँ है, तो दोस्तों तो महाराष्ट्र में है, याद रखना है आपको। ठीक है। अगला है दोस्तों कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। ठीक है। 39 नंबर दोस्तों, तो याद रखना मांडा कहाँ था दोस्तों, तो ये आपका था चेनाब नदी किनारे। कहाँ था, चेनाब नदी किनारे, याद रखना है। ठीक है। 40 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपड़ था दोस्तों पंजाब के किस नदी किनारे स्थित था, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है कि जो रोपड़ था दोस्तों वो आपका किस नदी किनारे हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका सतलज नदी किनारे। पंजाब में दोस्तों सतलज नदी बहती है, आपको याद रखना है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह दोस्तों कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा धौलावीरा में। कहाँ, धौलावीरा में। ये दोस्तों आपको हाल के ही एग्जाम में क्वेश्चन दो है दोस्तों पूछा गया है, यानी कि इसको आप वीवीआई कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है जल प्रबंधन प्रणाली। ठीक है। क्या जल प्रबंधन प्रणाली पूछता है हड़प्पा में कहाँ है, तो याद रखिएगा धौलावीरा में। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 42 हो जाएगा कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो उपयोग हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों किस रंग का जो प्रयोग हुआ है, तो आपका हो जाएगा ये आपका नीला रंग। किसका, नीला रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, नीला रंग का प्रयोग नहीं हुआ था दोस्तों, आपका लाल रंग का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम भी कंफ्यूजन थे अभी कि नीला रंग कैसे बोल दिए,
ठीक है। लाल रंग का प्रयोग प्रयोग हुआ था, नीला रंग का क्यों प्रयोग होगा। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऐतिहासिक काल। किस काल में हम पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं, कि उत्तर प्रागैतिहासिक काल में पढ़ते हैं, कि आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं, आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता दोस्तों वो आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं का जो अवशेष मिला दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। 44 नंबर, तो याद रखना है कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर दोस्तों कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने का जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है दोस्तों, वो कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है यह कहाँ है दोस्तों, तो सौराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर दोस्तों कहता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे दोस्तों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा। तो याद रखना सर जॉन मार्शल जी थे पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो है मुहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी उस क्वेश्चन आगे भी बताएं कि बैल था, बैल मिला हुआ था, आपको याद रखना है, जो एकमात्र पशु था बैल था, बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है कि 49 नंबर, कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो याद रखना है कि मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था वो आपका कोट दीजी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 कहता है कि निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। याद रखिए सबसे बड़ी जो इमारत मानी जाती है वो आपका विशाल स्नान घर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 कहता है कि हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों का जो विन्यास होता था दोस्तों, कौन सी पद्धति द्वारा अपनाया जाता था, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, किस पद्धति द्वारा अपनाया गया था, तो गोलाकार आकृति की ग्रिड पद्धति, तो आपका ग्रिड पद्धति आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की, और 53 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। जरा देख लेते हैं दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन आपका। प्राचीन स्थल और पुरातत्व अवशेष आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, आपको लोथल दोस्तों, लोथल में क्या मिला था आपको बताना है, ठीक है। कालीबंगन में क्या मिला था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपको बताइए दोस्तों, तो 53 हो गया क्वेश्चन नंबर, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा लोथल जो होगा दोस्तों, वो आपका गोदी बड़ा होगा, ठीक है। लोथल क्या होगा, गोदी बड़ा होगा, आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, दो जुत्ता हुआ खेत कालीबंगा मिला था, याद रखना। धोलावीरा में क्या मिला था दोस्तों आपको, तो धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला था, आपको याद रखना है, यानी 4 हो जाएगा। और अगला है दोस्तों आपका बनावाली, बनावाली में क्या मिला था दोस्तों आपको, तो आपका पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बनवाली के 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए के 2, बी के 1 और सी के हो जाएगा 4 और डी के हो जाएगा 3, डी के 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है आपका
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 कहता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यह हो जाएगा आपका शेर का अंकन नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर दोस्तों कहता है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका लोहा से परिचित नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस स्थल से युगल सावधान यानी कि दो शव संस्कार का प्रमाण मिला है, यानी कि डबल शव का जो ये थी दफनाने का जो मिला है दोस्तों, वो किस स्थान पर मिला है आपको बताना है। ठीक है, 56 नंबर, तो याद रखिएगा ये आपका लोथल में मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर दोस्तों कहता है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। ठीक है, कपास को यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा आपको बताना है। 57 नंबर, तो याद रखना है मेरे दोस्तों, इसको सिंडन और कॉटन के नाम से अभी भी हम लोग कॉटन का नाम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कॉटन मतलब सूती वस्त्र। ठीक है, लेकिन एक और नाम है कपास का सिंडन, क्या सिंडन, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 58 नंबर का आता है कि हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ, आपको बताना है 58 नंबर। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा दैमाबाद में मिला है तांबे का रथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर दोस्तों कहता है कि हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे। ठीक है, बताना है दोस्तों, तो याद रखना है कि आपका चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 60 कहता है कि हड़प्पावासी लाजवर्ड यानी भवन निर्माण की सामग्री का जो आयात करते थे दोस्तों, वो कहाँ से करते थे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा। तो याद रखना है यह कि आपका हिंदकुश क्षेत्र के बंदखास से करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है 61 नंबर आपका, ठीक है, कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन है दोस्तों अफगानिस्तान में, आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा मुंडी गाक और सुतुरगोई जो है अफगानिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62 कहता है कौन सा नगर सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए बंदरगाह नगर थे। ठीक है, तो याद रखना है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर दोस्तों कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, लोथल तो है लेकिन सुतगोड़दा नहीं है, याद रखें, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो था दोस्तों वो आपका बंदरगाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 का आता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आज शिव की जो मोहर मिली थी दोस्तों, कहाँ अंकन हुआ था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना है ये आपका इनमें से सभी हो जाएगा। व्याघ्र एवं हाथी का भी प्रयोग हुआ था, गेंडा और भैंस का भी हुआ था, हिरन का भी हुआ था, यानी इनमें से सभी का। 64 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का आता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों, आपको बताना है। 64 नंबर, ठीक है, तो याद रखना दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली थी, कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर कहता है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों हड़प्पा से ही मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है आपका कि किस सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है दोस्तों ईंट पर बिल्ली का जो पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का जो निशान मिला है दोस्तों, वो आपका चहुंदड़ों में मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 57 नंबर कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है, आपको बताना है। 57 नंबर
ठीक है। तो दोस्तों हड़प्पा में ही मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा कालीन जो दोस्तों शहर खोजी गई है वो आपका कहाँ होगा दोस्तों। तो याद रखना है आपका सबसे ज़्यादा गुजरात में मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका अगला है 69 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों के लिए मुख्य खदान नहीं थी। ठीक है। 69 नंबर दोस्तों आप बताइए। तो याद रखना है दोस्तों वो आपका चावल हो जाएगा। कहाँ चावल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर दोस्तों कथन और करण आपका दिया गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी बात सही है, यानी कि 70 के आपका ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है दोस्तों आपको। ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, कहता कि यह प्रमुखतः वैदिक लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व एवं अद्भुत उपस्थित और वर्ष 40 नहीं था। 71 नंबर कह रहा है। ठीक है। तो ये था सो सही था। उस काल में भारत में कपास को वस्त्र बनाया, ये भी बिल्कुल सही था, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? क्यों कमेंट के जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला है दोस्तों सिची 1 को सिची 2 से सम्मिलित करना है। देखते हैं मांडा दोस्तों, मांडा कहाँ है? देखिए अभी हम पहले बताए थे। ठीक है कि सिची 1 को सिची 2 से सम्मिलित करना है। मांडा कहाँ है दोस्तों? ठीक है। ठीक है। तो मांडा कहाँ है दोस्तों? तो आपका होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अब दैमाबाद कहाँ है? देखिए दोस्तों दैमाबाद कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है, ये आपको बताए थे। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में है। और हरियाणा कहाँ है दोस्तों? सॉरी राखी गढ़ी कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों में चलते हैं हम। अगला नंबर कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 हो जाएगा। ठीक है। ये दोस्तों तो अभी तो हम बते भी किए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों ये लोहा की जो हड़प्पा कालीन में प्राप्ति नहीं हुई थी इस धातु की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 74 नंबर दोस्तों कहता है किस पशु का अवशेष सिंधु सभ्यता के प्राप्ति में नहीं हुई थी, आपको बताना है। 74 नंबर। तो याद हो जाएगा दोस्तों शेर का नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहा था कि चौहदों को उत्खनन का निर्देश दिया था, किसने दिया था दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये आपका J.H. मेके ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 कहता है कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा के लिए मोसोपोटामिया के रिकॉर्ड में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था, आपको बताना है। तो याद रखना मेलुहा के प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों पूरा का पूरा जितना भी था आपका हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बन रहा था, टोटल का टोटल हम करवा चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि ये एग्जाम के व्यू से के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मैं आशा करता हूं कि 2 से 3 नंबर आपको हर एग्जाम में आपको ये वीडियो आपको देकर जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आप नीरज एग्जाम पॉइंट।